पैक्स प्रतिनिधि सह पूर्व पैक्स अध्यक्ष से आपको मिला रहा हूँ, जो कोटवा प्रखंड के हैं और 1993 से इनका परिवार पैक्स का सेवा दे रहा है और अभी वर्तमान में इन्होंने पौत्र वधू को अपने इस कार्य के लिए लड़ाने का काम किया जनता के अनुरोध पर। मैं चाहूँगा 2 शब्द आप अपना व्यक्ति परिचय दें। मेरा नाम जयचंद्र प्रसाद यादव हुआ। मैं 1993 से पैक्स अध्यक्ष था। बीच में अपने पौत्र वधू को उस पद पर आसीन कर दिया है। अभी मैं वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। वर्तमान पैक्स एवं कुटीर लघु से ही कांग्रेस का नवनिर्माण हुआ था और मैं ये चाहूँगा कि वर्तमान पैक्स पर 2 शब्द आप हमको बतावें कि पैक्स में क्या था और क्या नहीं है। पैक्स में पहले तो कुछ था। पहले शुरू में जब हम पैक्स अध्यक्ष बने थे तो उस समय किसानों को खेती के समय में गेहूं का बीज मिलता था, खाद मिलता था, ऊपर से कुछ पैसा भी हम लोग दिलवा देते थे तो किसान को मौके पर काम चलता था। अभी वर्तमान में स्थिति है कि पैक्स में चुनाव तो प्रारंभ करा दिया गया लेकिन सारी चीज़ें समाप्त हो गई और पैक्स में अभी कुछ भी नहीं है। सरकार सिर्फ पैक्स में लोगों को, जनता को लड़ा का अपना वोट बैंक जो है बना रही है, अभी तो कुछ है नहीं पैक्स में। दोष आप किसका मानते हैं? सरकार का दोष? भारत सरकार का या बिहार सरकार का? भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का है। दोनों दोषी हैं। दोनों दोषी हैं। सहभागिता और सहकारिता को ये लोग चौपट कर दिया है। चौपट कर, इसमें कुछ नहीं है। अब सिर्फ वोट की राजनीति है। जनता को लड़ाइए, कटवाइए, मरवाइए और अपना उल्लू सीधा। क्या कारण है कि आज तक उपेक्षित रह गया और इसमें विशेष कोई संभावनाएं नहीं बनी? इतने दिनों का अनुभव है आपको। इसमें यह है कि पहले तो कुछ था ही। पहले तो किसानों को कुछ मिल जाता था, समय पर देती थी और बीच में ही वोट के राजनीति में जो इसको लोगों ने तहस नहस करके सरकार छोड़ दिया इसको। फसल बीमा पर आपका क्या कहना है? फसल बीमा तो बंद हो गया। फसल बीमा तो है नहीं। फसल बीमा तो पहले मिलता। सेंट्रल सरकार ने कुछ बीमा योजना के तहत लोग किसानों को ऐसा अति किया था कि किसान का कुछ लिस्टिंग दिया जाए, उसमें कुछ हुआ या नहीं? वो तो एक छलावा है। फसल बीमा में कुछ मिल जाता था लेकिन अभी उसको बदल के फसल सहायता राशि के रूप में उसको सरकार करा रही है और उसमें सिर्फ होता है लेकिन लोग अपना कराता है लेकिन किसी कुछ मिलता होता है। वर्तमान जो सेंट्रल की नीतियां हैं, मिनी पेट्रोल पंप पर केंद्र खोलना, तमाम दवा की दुकानें खोलना, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बताइए कि पेट्रोल पंप का भरमार है। पेट्रोल पंप अगर खुल जाएगा तो उससे जनता को क्या मिलेगा? अभी तो पक पर पेट्रोल पंप है। अब उसमें अब पेट्रोल पंप खोल के जनता को क्या कीजिएगा? उससे जनता को क्या लाभ होगा? हो सकता है कि पैसा दर कुछ लाभ हो जाए लेकिन जनता को उससे क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं। ये तो है। देखिए ये है कि मतलब सरकार पैसा को भ्रमित कर रही है कि हम कुछ दे रहे हैं। क्या एक जन वितरण ही सुचारू चलाने के लिए काफी है इस पैक्स के लिए? और कोई सुविधा आपके पैक्स में कौन कौन सी सुविधा है? आपके समय से निरंतर आपका परिवार पैक्स का उद्धार कर रहा है और कौन कौन सा संयंत्र दिए, कितने का धान खरीदारी हुआ, वर्तमान में क्या विसंगतियां है कि धान 20% ही बिहार में खरीदे जा रहे हैं जबकि यह कृषि प्रधान देश है। बता रहे हैं आपको। अभी जो है एक कृषि यंत्र स्थापित करने का सरकार का योजना आया कि हम पैक्स में कृषि यंत्र दे दें ताकि लोग वहाँ से अपना ट्रैक्टर वगैरह लेकर खेती वेती करेगा, कुछ सस्ता करेगा। स्थिति क्या है कि हमारे यहाँ कृषि में यंत्र के रूप में मिला है ट्रैक्टर। आप बता दें आपको क्या है। ट्रैक्टर हमको मिल गया 2 साल पहले, ट्रैक्टर दे दिया। उसके साथ है उसमें रोटावेटर देना था, कल्टीवेटर देना था, आपको थ्रेशर देना था, रेपर देना था गेहूँ काटने के लिए। अभी बताइए कि 2 साल पहले ट्रैक्टर हमको मिल गया, अभी तक सहायक कृषि यंत्र नहीं मिला हुआ। हम उसमें ड्राइवर बहाल कर दिए। ट्रैक्टर नहीं चल तो ड्राइवर को हटा दिए, अब ट्रैक्टर उसका खड़ा है। अब देखिए इसमें क्या है। अब वो जो है जेएम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी कर रहा है। अब जब उसका कमीशन तय होगा तब वो आपको सामान देगा। जो ये सामान दे रहा है इसका पैसा हमारे अकाउंट में जमा है। कृषि यंत्र का 20 लाख रुपये हमारे अकाउंट में जमा है। अब उसमें जो है हमारे अकाउंट में पैसा जमा है लेकिन पैस को मैंने खरीदने का छूट नहीं है, पैस नहीं खरीद सकता है।
वहां पर मंत्री लेवल से या क्या बताया जाए कहाँ कहाँ लेवल से उच्च स्तरीय माने हाँ गंदगी है। गंदगी है, वहां पर कमीशन उसका सेट होगा तब सामान खरीदेगा। तो हम कहा कि ड्राइवर को हटा दिए, ट्रैक्टर से खड़ा कर दिया, बगैर कमीशन के ये संभव नहीं है। और आज तक आपके यहाँ और संयंत्र नहीं मिले, केवल ट्रैक्टर दे दिया गया आपको, खड़ा कर दिया, जो दिखावे का एक मुखौटा रह गया। अब आप ही बताइए ना कि ट्रैक्टर आया और उसका सहायक यंत्र मिलेगा 5 साल में एक करके, जब उसका कमीशन सेट होता है तब उस सामान को दे रहा है। खाद बीज कीटनाशक का जो छलवा है उसमें आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, प्रचार खाद बीज जो दिया जा रहा है, प्रचार है, कहाँ कुछ दिया जा रहा है, प्रचार है, नाम को तो झूठ मूठ का प्रचार है। तो प्रचार का सरकार है, आपका प्रचार पर चल ही रहा है। यहाँ का प्रचार में प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री तो प्रचार पर चल रहा है। अमित शाह की नई योजना जो है वो धरातल पर नहीं है। कहाँ है? कहीं धरातल पर नहीं, कहीं धरातल पर नहीं। और किसान किसी खास जाति से नहीं आता है, इसलिए ये उपेक्षित है, मेरा ये सोचना है। किसान में तो सर्व जातियां आती है, किसी खास का वोटर नहीं है, इसलिए उपेक्षित है। क्या कारण है कि उपेक्षित है? आज तक कोऑपरेटिव का विस्तार नहीं हुआ, आज तक विशेष सुविधा किसानों को नहीं मिली, इसके संदर्भ में 200 किसानों को सुविधा तो ज्यादा पहले कहते नहीं थे, कुछ पहले मिल भी जाता था, लेकिन अब तो सिर्फ प्रचार है, प्रचार के सिवा इसमें कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इसको तो खत्म कर देना चाहिए। वर्तमान नववर्ष एवं कर्पूरी जयंती के अवसर पर आप आम जनमानस एवं पैक्स के तमाम पैक्स कर्मियों को क्या शुभ संदेशा देना चाह रहे हैं? कर्पूरी जयंती तो अब राजनीतिक जयंती बन गया है, नहीं दिख रहा है कहाँ कि मिल गया, लपक लिए, प्रधानमंत्री को देना था तो तुरंत जो कथी पुरस्कार मिलता है, भारत रत्न उपाधि मिल गई, लपक लेता है। कर्पूरी जयंती थोड़े है, वो तो राजनीतिक जयंती सब हो गया है, मना रहा है। बड़े बड़े और त्यागी नेताओं का राजनीतिक जयंती बन रहा है। कुछ नहीं है। और नववर्ष के संदर्भ में क्या कहना है कि पैक्स खुशहाल, हरित क्रांति, तमाम क्या नववर्ष सब मंगलमय हो, सब लोग सुखीपूर्वक रहे। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से यहाँ के प्रतिनिधि पैक्स महोदय से मिला रहा था, जो परिचय के मोहताज नहीं, और काफ़ी दिन इन्होंने गंवाया है इस पैक्स में और किसानों की सुविधा के लिए हर उत्तम प्रयास किया, लेकिन आज तक सफ़ेद हाथी बना हुआ है पैक्स।